गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिल्डिंग बाय लॉज के अंदर बात करेंगे बुल्टअप एरियाज की कि बुल्टअप एरिया होता क्या है। द बुल्टअप और कवर्ड एरिया इक्वल टू द प्लॉट एरिया minus the area due to open space। स्टूडेंट्स, बुल्टअप और कवर्ड एरिया किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द प्लॉट एरिया माइनस द एरिया ड्यू टू ओपन स्पेस। ओपन स्पेस एरिया में से माइनस किया प्लॉट एरिया को, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? बुल्टअप एरिया या कवर्ड एरिया। जो भी अपना प्लॉट की साइज है स्टूडेंट, उसमें से जितनी साइज पर अपन को बिल्डिंग्स बनानी है वो एरिया अपना क्या कहलाएगा? बुल्टअप एरिया या कवर्ड एरिया। जनरली FAR फ्लोर एरिया रेशियो बराबर कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाई प्लॉट एरिया इंटू 100। स्टूडेंट्स, अपन FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, यानी जितने भी फ्लोर्स पर जो एरिया अपन ने कवर्ड किया है वो डिवाइड बाई प्लॉट का एरिया इंटू 100। इससे स्टूडेंट क्या निकलेगा? अपना फ्लोर एरिया रेशियो। Different occupancies are laid down based on various factors such as occupancy, class, type of construction, width of street, fronting the building, and built up area, traffic load, locality, and density, parking facilities,
फायर फाइटिंग facilities. Students, different occupancy are laid down the based on various factors such as occupancy class, type of construction, width of street fronting the building and built up area, traffic load, locality and density, parking facility and local fire fighting facility. ये स्टूडेंट्स अपने built up एरिया के अंदर होनी चाहिए. The FAR values are specified in National Building Code for different occupant trace and type of construction. स्टूडेंट्स, जो अपना नेशनल बिल्डिंग कोड्स है उसके अंदर एफएआर की वैल्यूज एरिया स्पेसिफाइड डिफरेंट ऑक्यूपेंसी एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग शो कर रखी है. उसके अंदर नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर ये वैल्यूज अपनी दे रखी है. The following limitation for built up area have been recommended. First, in a business area, the covered area shall not exceed 75% of the area of the site provided sufficient space of parking etc is available on the same site. स्टूडेंट्स, जो अपने बिजनेस एरिया है जहां पर अपन एक द कवर्ड एरिया सेल नॉट बी एक्सीड 75% से ज्यादा अपन साइट पर उस एरिया को कवर नहीं कर सकते. प्रोवाइडेड सफिशिएंट स्पेस ऑफ पार्किंग ईटीसी, जो अपना स्पेस है वो पार्किंग वगैरह के लिए और छोड़ा जाता है, प्रोवाइड करवाना होता है. इज अवेलेबल ऑन द सेम साइट.
तो स्टूडेंट्स जो भी अपनी बिजनेस एरिया है वहां पर 75% एरिया को ही क्या किया जा सकता है, साइड पर कवर किया जा सकता है। In an industrial area, the built up or covered area shall not exceed 60% of the site area। और स्टूडेंट्स जो अपने इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर अपन जो 60% कवर्ड कर सकते हैं एरिया को। तो स्टूडेंट्स जो अपना एरिया है वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कितना होगा, 60% ही बुल्टअप एरिया होगा। अब एक स्टूडेंट इसकी टेबल देखते हैं अपन। टेबल लिमिटेशन ऑफ built up area for residential building। area of the plot maximum permissible built up area। First, less than 200 स्क्वायर मीटर। तो इसके अंदर स्टूडेंट 60% विद 2 स्टोर्ड स्ट्रक्चर। सेकंड, 200 स्क्वायर मीटर टू 500 स्क्वायर मीटर 50% of the site। थर्ड, 500 स्क्वायर मीटर टू 1000 स्क्वायर मीटर 40% of the site। Fourth, more than 1000 स्क्वायर मीटर
33.33% ऑफ द साइट। यदि स्टूडेंट्स अपने जो बिल्डिंग्स जो एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर है तो उसमें अपन 60% ही काम में लेंगे एरिया को। 200 से 500 है अपनी, 200 to 500 है तो 50% एरिया को अपन काम में ले सकते हैं। 500 से 1000 है तो स्टूडेंट्स 40%। और यदि अपना 1000 से ज़्यादा है, वो मोर देन 1000 है, तो उसके अंदर अपन 33.33% एरिया को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब 500 से 1000 के अंदर 40% एरिया को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, छोड़ सकते हैं। 60% काम में ले सकते हैं, इसमें 50% काम में लेंगे, इसके अंदर 60% काम में 60% अपन इसको काम में ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपनी थे टेबल जिसके अंदर अपन को एरिया की साइज दी गई है कि बिल्ट अप एरिया अपन को कितना लेना है। अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट अराउंड बिल्डिंग। बिल्डिंग के चारों तरफ ओपन स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। The open space should be left inside and around a building, particularly in residential type to meet the lighting and ventilation requirements of the rooms abutting such open स्पेस। स्टूडेंट्स जो अपना ओपन स्पेस शुड बी लेफ्ट इनसाइड एंड अराउंड ए बिल्डिंग, यानी अपने जो ओपन एरिया है वो बिल्डिंग के इनसाइड में, लेफ्ट इनसाइड में और अराउंड चारों तरफ होना चाहिए। पर्टिकुलरली इन रेजिडेंशियल टाइप टू मीट द लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। जो रेजिडेंशियल अपनी बिल्डिंग होती है, रेजिडेंशियल होते हैं, वहां पर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द रूम्स, रूमों में अब्यूटिंग सच ओपन स्पेस, इसलिए अपन को क्या रखना चाहिए, ओपन स्पेस वहां पर रखनी चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अपने बिल्डिंग बाय लॉज कंप्लीट होता है टॉपिक। थैंक यू।